नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। काशी की गलियों से निकली एक ऐसी कथा जो शक्ति के असली मतलब को हमारे सामने रखती है। आखिर सच्ची ताकत दिखती कैसी है और वो मिलती कहाँ है? चलिए आज इसी गहरे सत्य को जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे छोटा समझा जा रहा हो वही सबसे बड़ा रक्षक निकले? क्या वाकई आकार और शक्ति का कोई सीधा रिश्ता है, या फिर कभी-कभी सबसे बड़ी सुरक्षा सबसे अनोखे रूपों में सामने आती है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो कहानी हमें ले चलती है प्राचीन काशी। शहर के दक्षिण में बसा था एक छोटा सा बेहद शांत वन। पर यह कोई आम जंगल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक केंद्र था। एक ऐसी जगह जहां शांति खुद बसती थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां बाहर का कोई शोर शराबा नहीं, बस कुदरत का संगीत है। और जो साधक हैं वो बिना किसी विघ्न के आराम से अपनी साधना में लगे हुए हैं। वो जो वन था ना, वो इसी दिव्य ऊर्जा और सुकून का एक जीता जागता प्रतीक था। मगर कहते हैं ना, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी अपनी जगह बनाने की कोशिश तो करता ही है। और बस इसी शांति भरे माहौल में एक दुष्ट तांत्रिक आधमका, और उसके आते ही मानो सब कुछ तहस नहस हो गया। अब ये तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं। उसका काम था डर फैलाना, आतंक मचाना। वो क्या करता था कि रात के अंधेरे में शमशान घाट जाकर काली शक्तियों को जगाता और फिर जो सच्चे साधक थे उनकी तपस्या में बाधा डालता था, उन्हें परेशान करता था। और देखते ही देखते पूरे शहर में एक खौफ का माहौल बन गया। लेकिन जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाता है ना, तो फिर दिव्य शक्ति को बीच में आना ही पड़ता है। महादेव ये सब देख रहे थे। उन्होंने इस बढ़ते आतंक को देखा और फैसला किया कि अब संतुलन को दोबारा स्थापित करना ही होगा। और इसके लिए उन्होंने अपने ही एक अंश को प्रकट करने का निर्णय लिया। और फिर वो रात आई। तांत्रिक अपने सबसे खतरनाक काले अनुष्ठान में लगा हुआ था। और तभी अचानक एक ऐसी तेज रोशनी फैली, इतनी तेज कि अमावस की काली रात भी दिन जैसी लगने लगी। उस तांत्रिक की सारी काली शक्तियां एक झटके में जैसे रुक सी गईं। उस रोशनी के बीच से एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। जी हां, एक छोटा सा बच्चा। लेकिन उनका रूप भले ही छोटा था, पर उनके चेहरे का तेज, उनकी आंखों की ज्वाला किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रही थी। और इसी छोटे यानी लघु रूप के कारण उनका नाम पड़ा लघु भैरव। और शक्ति देखिए, मतलब ऐसी शक्ति जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। लघु भैरव ने कुछ किया ही नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, बस उनके वहां प्रकट होने भर से तांत्रिक का वो पूरा तामझाम, वो सारा काला अनुष्ठान पलक झपकते ही जलकर राख हो गया। बस यूं ही। तो अब आमना सामना था। एक तरफ अपनी ताकतों के घमंड में चूर वो तांत्रिक, और दूसरी तरफ एक छोटे से बच्चे के रूप में खुद परमात्मा। और देखिए, लघु भैरव ने गुस्सा नहीं किया, जरा भी नहीं, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक को वो पाठ पढ़ाया जो सबसे जरूरी था। उन्होंने कहा, सिद्धि वही जो लोक कल्याण करे, भय फैलाए नहीं। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इसके बाद जो हुआ वो और भी अद्भुत था। उन्होंने ना कोई अस्त्र उठाया, ना कोई मंत्र पढ़ा, बस अपने मुख से एक शब्द का उच्चारण किया, हूं। ये कोई साधारण शब्द नहीं था, ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि थी। और बस उस एक शब्द के असर से तांत्रिक की सारी काली विद्या, उसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए शून्य हो गईं, खत्म। जैसे ही उसकी सारी शक्ति गई, तांत्रिक सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। और यहां हमें भगवान का एक और रूप देखने को मिलता है, शक्ति के साथ करुणा। लघु भैरव ने उसे माफ कर दिया, उसे जान से नहीं मारा, लेकिन हां, उसकी सारी शक्तियां छीन ली ताकि वह दोबारा कभी किसी को परेशान ना कर सके। तो यहां पर शक्ति के दो रास्ते एकदम साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है लघु भैरव, रूप में छोटे, लेकिन जिनका मकसद है लोगों का भला करना। और दूसरी तरफ है वो तांत्रिक, देखने में बड़ा शक्तिशाली, पर उसका मकसद क्या है? सिर्फ डर फैलाना। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तो उस तांत्रिक के जाने के बाद काशी के लोगों को सिर्फ डर से ही आजादी नहीं मिली। लघु भैरव ने उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद,
एक ऐसा ज्ञान दिया जो समय के साथ पुराना नहीं होता, जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो क्या है वो सीख? पहली बात कि कभी भी किसी को उसके छोटे आकार से कम मत आंको। जिसे हम छोटा समझते हैं, हो सकता है वही सबसे बड़ा रक्षक हो। दूसरी बात, जो लोग विनम्र रहते हैं, अपने माता पिता, गुरु और भगवान शिव का आदर करते हैं, उन पर लघु भैरव की खास कृपा बरसती है। और सबसे आखिर में कि रूप भले ही लघु यानी छोटा हो, पर शक्ति में वो महान भैरव के ही बराबर हैं, सर्वशक्तिमान। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है जो बस किताबों में दबी रह गई हो। नहीं, ये तो एक जीती जागती परंपरा है। आज भी काशी के जो पुराने साधक हैं, वो इस कथा को सुनाते हैं ताकि आने वाली हर पीढ़ी शक्ति और विनम्रता का ये पाठ हमेशा याद रखे। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, हम सब अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी ताकतों के पीछे भागते हैं, है ना? बड़ा पद, ढेर सारा पैसा, अधिकार। लेकिन इस भाग दौड़ में क्या हम उन छोटी शक्तियों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो असल में दुनिया को बेहतर बनाती हैं? जैसे सही समय पर बोला गया एक प्यार भरा शब्द, या चुपचाप की गई किसी की मदद, या फिर मुश्किल वक्त में रखा गया सब्र। शायद असली शक्ति डराने में नहीं, जोड़ने में है, विनाश में नहीं, निर्माण में है। और ये शक्ति अक्सर हमें सबसे शांत, सबसे छोटे रूपों में ही मिलती है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है।